हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। उसमें हमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज, जिसमें देखिए हमें क्या कहा गया है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी की हमें 4 पहली टर्म लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन, जबकि हमें फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस दिया है। तो क्या होगा इसमें, लेट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी को हम कंसीडर करके चलेंगे, A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सोन। हमें पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है एपी का, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी की हेल्प से हम इसकी बाकी की टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले A1 लिखते हैं। A1 फर्स्ट टर्म होती है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम A भी बोलते हैं। A1 किसके इक्वल है, A के, और A की वैल्यू कितनी है हमारी 10, यानी हमें A1 तो पता चल गया, A1 10 है। नेक्स्ट करते हैं A2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें रखते जाओ। N की जगह मैंने यहाँ कितना रखा 2 प्लस, सॉरी N की जगह रखा 2, यानी A2 इक्वल A एज इट इज़ प्लस N की वैल्यू रखी मैंने 2 माइनस 1 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D, A प्लस D। अब A की भी वैल्यू हमें पता है 10 है और D की भी वैल्यू हमें पता है 10 है। 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। A2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 को यानी N की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 3। अब यहाँ N की वैल्यू 3 रख दी तो यहाँ आ गया A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 करेंगे 2 इंटू डी, यानी 2D। अब हमें A की भी पता है और D की भी पता है, यहाँ पुट करके A3 की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू फिर से 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 10 जा 20, 20 और 10 30। A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A4 की, यानी N की जगह 4 रख दो। A प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी, यानी 3D। फिर से वैल्यू रख के चलो, A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो गया, 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। ठीक है। नेक्स्ट A5 फाइंड आउट करेंगे। 5 का मतलब N की जगह हमने 5 रखा तो यहाँ कितना आएगा, A प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी। तो कितना हो गया ये 10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 10, यानी 10 प्लस 40 इक्वल्स टू 50। अब देखो ये तो मैंने यहाँ रख के निकाली। अगर तुम्हें डायरेक्ट A17 पूछने लगे तो हमें डायरेक्ट बार बार इसमें पुट नहीं करना है। हमें ये याद भी रहनी चाहिए कि A1 तो क्या होगा A, A2 क्या होगा D। यहाँ D एक कम हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू है उससे, A प्लस डी। अब यहाँ 3 है ना तो A प्लस 2D, यहाँ 4 है तो A प्लस 3D, यहाँ 5 है तो A प्लस 4D, A6 है तो A प्लस 5D, A7 है तो A प्लस 6D। इस तरह से चलते जाएंगे ये। तो हमने इसकी फर्स्ट टर्म एक गिवन थी, उसके बाद की 4 टर्म और निकाली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम लिखेंगे हैंस फॉर नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज, फर्स्ट क्या थी हमारी 10, नेक्स्ट आई 20, फिर नेक्स्ट आई 30, नेक्स्ट आई 40, 50 अप टू सो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आई होप आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है अब उसमें भी हमें A की वैल्यू गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस D गिवन है। हमें उसके वो अगली 4 टर्म निकालनी है। यही कहा है ना, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP की फर्स्ट 4 टर्म लिखनी तो हमें 4 तक ही है, लेकिन हम 5 तक भी निकाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें भी। तो इसमें भी इसी तरह बिल्कुल सेम इसी की तरह लिख के चलेंगे। लेट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP विल बी, क्या क्या होगी, A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सोन। हमें पता है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस, देखो मैंने बताया A7 कहे तो हम A प्लस 6D लिखेंगे। अगर AN कहेंगे तो यहाँ भी तो एक कम करेंगे, N में से एक कम कर दिया इंटू डी, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब AN किसके इक्वल है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के। हमें A1 निकालना है, A2, A3, A4, A5। A1 किसके इक्वल होता है, A के। A क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है
सेकंड क्वेश्चन में -2, यानी A1 की वैल्यू तो हमारी निकल गई। नेक्स्ट करेंगे हम A2 को क्या बताया मैंने, अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी इसमें पुट करो। A2 किसके इक्वल होगा, A प्लस डी के। तो A की वैल्यू कितनी है -2 और D की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू -2। फिर से करेंगे हम A3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A प्लस 2D, यानी -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 0 यानी -2। इसी तरह A4, इसी तरह A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, A की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू 0, -2 प्लस 0 -2। नेक्स्ट A प्लस 4D इक्वल्स टू A की वैल्यू -4 इंटू, दिख रहा है ना आप लोगों को, 4 इंटू 0 इक्वल्स टू -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। तो इसी तरह हमें इसकी भी अगली 4 टर्म पता चल गई, तो यही लिखेंगे। A1 हमें पता था कि A के इक्वल होता है, A की वैल्यू -2 थी। A2, A3, A4, A5 हमने खुद से फाइंड आउट कर लिया। तो क्या लिखेंगे, सो दैट AP हमारी किसके इक्वल होगी, AP सीरीज -2 -2 अप टू सोन। अब हम ये चेक करें कि ये AP है या नहीं। सबसे पहले तो ये AP है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टर्म दी और कॉमन डिफरेंस दिया है। मैंने आपको बताया था AP में कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एक AP होगी। -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 2 0, कॉमन डिफरेंस सेम है हर जगह से, यानी ये एक AP है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, A4 की इक्वल और D की वैल्यू -3 है। वही हमें करना है जो अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया है। लेट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP विल बी A1 हमें गिवन है, A2, A3, A4, A5 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, A1 पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में भी तक किया है हमने कि जनरल फार्मूला किसके इक्वल होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A1 किसके इक्वल होता है, A के, और A की वैल्यू कितनी है 4। A2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, A प्लस D के। A की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू कितनी है माइनस, प्लस माइनस -3 इक्वल्स टू 4 - 3 1। नेक्स्ट करेंगे A3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A प्लस 2D। A 4 है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, 4 - 6 कितना हुआ -2। नेक्स्ट A4 किसके इक्वल होगा, A प्लस 3D के। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है -3 इक्वल्स टू 4 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस वैल्यू कितनी आई -5। नेक्स्ट हम A5 किसके इक्वल होगी, A प्लस 4D के। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 इंटू -3, 4 3 जा 12 में से 4 को माइनस किया तो कितना बचा हमारा 8 और साइन आ गया नेगेटिव। हैंस ये हमारी AP सीरीज होगी। हैंस AP सीरीज इज क्या होगी, AP सीरीज 1 फर्स्ट टर्म है, फिर उसके बाद -2 आया, फिर -5 आया, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, 4 फर्स्ट टर्म है, फिर 1 आई है, फिर -2 है, फिर -5 है, उसके बाद -8 है, अप टू सोन। ये होगी हमारी AP सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा है इसमें, A हमें फर्स्ट टर्म गिवन है कितनी -1 और D की वैल्यू कितनी है 1/2, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसमें भी कंसीडर करके चलेंगे। लेट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP विल बी क्या होगी, A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सोन। जनरल फार्मूला किसके इक्वल होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस, इसमें से एक कम करके लिखेंगे, N में से एक कम लिखा तो N - 1 इंटू D।
हमें अच्छे से पता है एक 1 किसके इक्वल होता है, ए के, और ए की वैल्यू कितनी दी है -1। अब हम A2 फाइंड करेंगे, A2 की वैल्यू a प्लस डी। ए कितना दिया है हमें -1 प्लस डी कितना है 1/2। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 LCM हुआ, 1 2 जा 2 LCM, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ कितना बचा 1। 2 -2 प्लस 1 माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन आएगा बड़ा नंबर का /2। तो यानी A2 की वैल्यू आ गई -1/2। नेक्स्ट करेंगे A3। A3 किसके इक्वल होगा, a प्लस 2d के। a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा यहाँ -1 और यहाँ से +1, -1 + 1 कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 0। A3 की वैल्यू हुई 0। A4 a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस d प्लस पहले 3 और d की वैल्यू कितनी है 1/2 यानी 3/2 -1 प्लस 3/2। अब इसका LCM लेंगे, LCM लेंगे तो 2 LCM आ गया, 2 1 जा 2 हो गया और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होके 3 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई 3 - 2 किया तो 1/2। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ टर्म की, A5 किसके इक्वल होगा a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना बचा -1, यहाँ से 2 1 जा 2। तो ये वैल्यू कितनी आई 2 - 1 करके 1। यही हमारी AP सीरीज होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म। हैंस AP सीरीज इज फर्स्ट टर्म कितनी है -1, सेकंड टर्म आई -1/2, थर्ड टर्म है 0, फिर 1/2, फिर 1 अप टू सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, इसको भी कंप्लीट करते हैं आज ही। क्या कहा गया है देखो फिफ्थ पार्ट में, a किसके इक्वल है -1.25 और d की वैल्यू कितनी है -0.25। कंसीडर करके चलेंगे, लेट अस कंसीडर AP's next 4 term will be हाँ नेक्स्ट टर्म will be A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सोन। हाँ तो अब हमें पता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है AP का, AN इक्वल्स टू, हाँ जी फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A इक्वल्स टू -1.25 एंड D इक्वल्स टू -0.25। इसकी हमें नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो उसको हमने कंसिडर कर लिया A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सोन। हमें पता जनरल फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N - 1 इंटू D। A1 किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म A के, A की वैल्यू कितनी है -1.25। अब हम A2 फाइंड आउट करेंगे, A2 किसके इक्वल होगा A प्लस D के। सोल्व करो, A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.25, माइनस प्लस माइनस 0.25, माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, 5 5 0 कितना होएगा 1.5 आएगा, वैसे तो 5 5 10 2 2 4 और 1 5 और यहाँ कितना आ गया 0.1, यानी और साइन कितना आएगा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सॉरी, माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस कर दिया, अब साइन आएगा बड़ी डिजिट का माइनस, यानी -1.5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती इसीलिए मैंने लिखा -1.5। नेक्स्ट हम करेंगे A3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी A प्लस 2D के। A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -0.25। इसको सोल्व करें तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 2 ज़ा 50। तो कैसे करेंगे, 50 नहीं लिखना पूरा, 0.50, 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 2 जा 4, 5 2 को 0 से करा तो 0, माइनस माइनस क्या करना है प्लस और साइन आएगा माइनस का, 0 और 5 5 5 और 2 7,
1, तो 1.75 A3 यानी थर्ड टर्म होगी अब हमारी। अब हमें फाइंड आउट करनी है A4 किसके इक्वल होगा, A + 3D के। -1.25 A की वैल्यू है, +3 इंटू -0.25, इसको सोल्व करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.75। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 7 और 1 8, 8 और 2 10, यहाँ 1 कैरी यानी वैल्यू कितनी आ गई 2, और साइन आएगा माइनस का जो बड़ी डिजिट के साथ है, बड़ी डिजिट ये है, बड़ी डिजिट के साथ माइनस साइन है, 0 खत्म होगी, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई -2। नेक्स्ट हम A5 किसके इक्वल होगी, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25, -1.25 प्लस माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, कैसे 4 5 ज़ा 22, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, यहाँ आ गया 10 यानी 1 ऊपर आ गया, 1 वैल्यू होगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 1 के बाद की 0 कैंसिल हो जाती है। अब इनको ऐड करें तो कितना आएगा, 1 और 1 2.25, नेक्स्ट टर्म होगी हमारी। तो A1 हमें गिवन था, A2 फाइंड आउट कर दिया, A3 A4 A5, हैंस AP विल बी क्या क्या होगी, -1.25 फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म -1.5, नेक्स्ट -1.75, नेक्स्ट -2, नेक्स्ट -2.25 अप टू सो। ये हमने आज कंप्लीट किया इसका सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।